नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार विकास के बड़े बड़े वादे करती है और इनके विधायक और सांसद भी विकास की बात करते हुए थकते नहीं है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर लीला साहू महिला ने पोल खोल कर रख दी है पूरी सरकार की। सीधे जिले की गर्भवती महिला लीला साहू ने 1 साल पहले एक वीडियो बनाकर अपने गांव तक सड़क बनवाने की मांग की थी। उन्हें आश्वासन मिला कि सड़क जल्द बन जाएगी। समय निकलता गया, लेकिन नेताओं के वादे सिर्फ वादे ही थे। तो लीला ने 1 साल निकलने के बाद मोर्चा खोल दिया और एक्टिव हो गई। वीडियो बनाकर नेताओं और प्रशासन को चेतावनी दी। उन्हें लगा कि संवेदनशील सरकार उनकी बात सुनेगी, लेकिन जवाब में जो कुछ मिला इसका अंदाजा शायद ही उन्हें हो रहा हो। लेकिन बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा का शर्मनाक बयान सुनने के बाद यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ लेता है, जब सांसद साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि डिलीवरी की डेट बता दीजिए, 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। यानी कि सांसद साहब को सड़क तो बनवानी है नहीं और अपने ज्ञान के हिसाब से 1 हफ्ता पहले उन्हें डिलीवरी को तारीख बताने के बाद उन्हें उठवाने की बात वो कर रहे हैं। तो काफी शर्मनाक ये बयान भी सामने निकल कर आता है, क्योंकि 1 साल पहले जब एक महिला ने आवाज उठाई सड़क के लिए और उसके बाद जब काफी समय निकल गया, उसके बाद मजबूरन इस महिला को आवाज बुलंद करनी पड़ी, वीडियो बना करके प्रशासन को, सरकार को चेतावनी देनी पड़ी। और ऐसे में वहां के जब नेता इस प्रकार का बयान देते हैं तो ये काफी शर्मनाक होता है। तो ये खबर आपको मध्य प्रदेश की बता रहे हैं, जहां पर मोहन सरकार की पोल खोलती हुई ये महिला नजर आ रही है। पहले ये वीडियो देखिए कैसे लीला साहू ने अपनी बात रखी है और सांसद राजेश मिश्रा का बेहूदगी वाला जवाब सुनिएगा और खुद तय कीजिए कि सही कौन है और गलत कौन। अपना काहे काहे भाई वादा की है, जैसा किसान मनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम बच्चे रोड करी हारे रह गए कि साल भर की होई गा बनी स्वीकृत होई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ आया माँ, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे क्या करा, अरे उनके एम्बुलेंस ना आई जाता। एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूं, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, DPR बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। तो सुना आपने किस प्रकार से एहसान भरे अंदाज में सांसद का ये बयान सामने आया था। और इसी पूरे मामले को लेकर लीला साहू खुद हमारे साथ न्यूज इंडिया पर जुड़ चुके हैं। लीला, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार फिलहाल आपके गांव की सड़क की हालत कैसी है और क्या इससे पहले भी आपने 1 साल से पहले भी आपने कभी कोई आवेदन या कोई शिकायत इस सड़क को लेकर दी थी? जी सर, हम बता देना चाहते हैं कि हम साल भर हो गए अपने सोशल मीडिया के ही थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं और सांसद जी को भी दिखाए कि हमारे यहाँ की रोड खराब है। और पहले तो लोग आवेदन देते थे, 20 साल से दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारी शादी अभी 3 साल हो गया है, तो हम 1.5 साल भर से हो गया हम आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, और आपकी इस आवाज को बुलंदी न्यूज इंडिया देगा भी। लेकिन ये भी जानना बेहद अहम है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिरकार कब वो ऐसा पल आया था जब आपने ये सोच लिया, क्योंकि गांव में सड़कें बहुत पहले से नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से आवाज बुलंद करी है, तो कब आपके मन में ये बात आई कि शायद अब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा और मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे ही अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी? तो ऐसा कब आपके मन में आया था? तो बहुत दिन पहले, मतलब बहुत सालों से आ रहा था, लेकिन हम साल भर हो गए तब से हम आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि अभी आपने बताया था, हमने आपका वो वीडियो देखा, बेहद अनोखे अंदाज में आप साफ तौर पर शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं कि यहाँ पर सड़क चाहिए। आप भी थी, आपके साथ एक महिला और थी। तो क्या आपके इस गांव में और भी कुछ महिलाएं हैं जो अभी गर्भवती हो, जिनको इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? जी, हमारे यहाँ 6 महिलाएं गर्भवती हैं
और उनको भी यही तकलीफ है। मतलब समस्या बहुत ज्यादा है। मान लीजिए रोड से ही ना एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, आदमी को पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। और तब भी सांसद जी का बयान आता है कि अरे आप हथियार बना रहे हैं, आप अपने घर में बच्चा है तो उसे हथियार बना रहे हैं। हथियार नहीं बना रहे हैं, हम आपको ना साल भर पहले से ही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की रोड खराब है, और 20 साल से ही यहाँ की जनता बता रही है। तो आप लोग क्यों नहीं सुनते हैं? आप लोग क्यों बोलते हैं कि हम हथियार बना रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो सड़क की हालत है वो बेहद जर्जर है। तो ऐसा में क्योंकि अब जैसे बारिश का भी मौसम है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती हो तो आपके गांव का जो सड़क है इसका गांव से संपर्क टूट जाता हो, किसी प्रकार का कोई हादसा इस सड़क की वजह से हुआ हो? देखिए, एक हमारे यहाँ बस चलती थी, परिहार बस, वो भी बंद हो गई है। वैसे तो गाड़ियों की यहाँ 5 परमिट कार्ड है, 5 बसें की परमिट कार्ड है, लेकिन चलती एक है और वो भी बरसात में बंद हो जाती है। और एक चीज और बता दें कि यहाँ 1 महीने पहले दो बच्चे खत्म हो गए हैं। एक बच्चे सहित माँ खत्म हो गई है और एक बच्चा ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस ना आने की वजह से ही। सड़क इतनी खराब है ना कि कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती है। बिल्कुल, तो जब आपने ये वीडियो बनाई थी और उसके बाद जब सांसद ने जिस प्रकार का ये बयान दिया है, इसको लेकर आपके मन में, जब उन्होंने कहा था कि आप अपनी डिलीवरी डेट बता देंगे, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है आप बता देंगे तो आपको उठवा लिया जाएगा, तो उनके इस बयान के बाद आपके मन में सरकार को लेकर क्या भावना आई थी? उस सांसद के इस बयान को लेकर क्या भावना आई थी? देखिए, वो सांसद जी है, नेता है, वो क्या कहते हैं हमें नहीं पता है। और भाई वो डॉक्टर है, हम तो डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं। तो आपको ये उचित नहीं है कहना कि आप सवाल करें, आप ऐसा जवाब दें। और वैसे भी हमारे यहाँ रोड का मामला है, रोड आप बात करिए, रोड की बात करिए, भाई रोड आप बनवा दीजिए तो हम लोगों को सुविधा हो जाएगी, विकास ही विकास होगा। बिल्कुल, क्योंकि 1 साल पहले भी आपने लीला कंप्लेन की थी और अभी भी आप वीडियो बना रही है। बेहद अनोखा अंदाज है आपका और इसकी हम सराहना भी करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मुहिम जब चलाई जाती है, कोई भी आवाज को बुलंद करता है तो वो बेहद सराहनीय होता है। तो जब से आपने वीडियो बनाई है पिछले 1 साल से लेकर अब तक, क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी वहां पर आया हो या फिर आपको लिखित में या फिर मौखिक में किसी प्रकार का आश्वासन दिया हो कि हाँ भाई यहाँ पर सड़क बना दी जाएगी आने वाले समय में? जी हाँ, सांसद जी तो नहीं आए, लेकिन कुछ अधिकारी आते थे और देखते थे कि हाँ रोड की हालत खराब है, और बताते थे कि आपकी यहाँ की रोड पास हो गई है। कोई बोलता है 3 किलोमीटर का हो गया, कोई 8 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई कितना भी बोलता है 10 किलोमीटर। तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि कोई रोड भी पास हुई है, थोड़ी सी भी नहीं हुई है। और झूठ यहाँ उड़ाए पड़े हैं कि पास हो गई। हमें का बेवकूफ समझ रहे हैं? हम का बेवकूफ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं, आम जनता होगी बेवकूफ, हम भी हैं आम जनता, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हम बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका अंदाज काफी ज्यादा ये लोगों को ही पसंद आ रहा है। लोग आपके इस बात का सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह से आप लगातार आवाज उठा रही है। और न्यूज इंडिया पर भी हम आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आने वाले समय में जरूर हम भी गुजारिश करेंगे कि वहां पर सड़क बना दी जाए। लेकिन ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है लीला, क्योंकि आप बिल्कुल सरकार के साथ टक्कर ले रही हैं। आप जिस तरह से वीडियो बना रही है, साफ तौर पर दिखता है कि आप सरकार को चेतावनी दे रही हैं। तो क्या जब आपने सरकार के लिए बोला कि कब स्वीकृति दी जाएगी, सड़क कब बनेगा, हमें नहीं पता, हम गर्भवती और यहाँ पर तमाम दिक्कतें, सड़क बनेगी, तो क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया? किसी ने आपकी आवाज दबाने की कोशिश की? फिलहाल नहीं, हमारी आवाज किसी ने नहीं दबाया। देखिए, संविधान हमें छूट देता है कि आप अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और हम भाई हम कोई पटीदार तो उनके हैं नहीं कि उनके जमीनी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, रोड है, हमें भाई सुविधा चाहिए उनसे। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप अगर रोड बनवा देते हैं तो जहाँ विकास होता है ना, वहाँ सुविधा बहुत हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से आप आवाज उठा रही हैं, साफ तौर पर इस पर एक्शन लेना भी जरूर होगा और कहीं ना कहीं सड़क वहां जल्द बनेगी। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे न्यूज इंडिया से हम आपकी आवाज को लगातार बुलंद करें, तो मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे चैनल से उसी अंदाज में, जिस अनोखे अंदाज में आप सरकार से गुहार लगा रही हैं, आप अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, उसी तरीके की गुहार आप हमारे चैनल के माध्यम से लगाएं, ताकि आपकी जो बात है वो जल्द से जल्द प्रशासन तक पहुंच सके, वहां पर सड़क बनाई जा सके। ओ मोदी जी,
देखी नहीं यार हमारे के रोड के हालत कितना कबाड़ है। अपना कहीं 29 के 29 सीट से सांसद बना दींगा है तब अपना हमारे के रोड नहीं बनवा सकता है। अरे अब तक बनवा दे। अरे एक साल से चिल्लाता हन, अब सुन ले अबे तक नहीं सुनता। बिल्कुल, तो आपके इस अनोखे अंदाज को न्यूज इंडिया लगातार इस बात को उजागर करेगा, आपकी आवाज को बुलंदी से हम आगे तक पहुंचाएंगे ताकि जल्द ही जल्द आपके गांव में ये सड़क पहुंच सके। लेकिन ये भी जानना बेहद अहम है, हमने लीला जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गांव में काफी लंबे समय से यहाँ पर सड़क नहीं है। तो क्या जैसे आप गर्भवती यहाँ बता रही, वहां पर 6 महिलाएं और हैं जो गर्भवती है जिनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इसके चलते करना पड़ रहा है, तो क्या कभी इतिहास में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हुई है जब किसी महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया हो और इस सड़क के चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? हाँ यह तो है, यह तो बतावा चाहते कि 2 महिला ऐसा अवस्था में वही न गए जने तो मारी गए। अरे कहा कि 1 महीना पहले की बात है, एक लेडीज रहे जो उनका ही रात कहीं दर्द उठा और दर्द उठा तो यहाँ गाड़ी नहीं आई तो रात में पहले बच्चा खत्म हो गया, फिर माँ खत्म हो गए और फिर ओके 15 दिन बाद एक हादसा हुआ में भा कि बच्चा हो गया, माँ तो बच गए लेकिन बच्चा खत्म हो गया। बिल्कुल, तो इस प्रकार की ये बेहद दुखद घटना है जो ना हो, इसको लेकर के लीला साहू लगातार आवाज उठा रही हैं। लीला साहू हमारे साथ लगातार बनी है। लीला जी, ये भी आपसे तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्या है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए मतलब वायरल होने के लिए ऐसा कह रही हैं। ठीक है, अभी हम वायरल होने के लिए कह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की समस्या वो वायरल होने के लिए आई है। बिल्कुल, क्योंकि ये बेहद अहम मुद्दा भी है जो आप उठा रही हैं, लेकिन ये भी जानना बेहद अहम है। हम यही आपसे जानना भी चाह रहे थे लीला कि जब आप इस प्रकार की वीडियो बनाती हैं, जब आप सरकार से लगातार गुहार लगा रही हैं गांव की सड़क के लिए, ये कोई आप अपने लिए काम नहीं कर रही हैं, पूरे गांव का इसमें हित है, तो क्या जब आप इस प्रकार की वीडियो बनाती हैं, सरकार से गुहार लगाती हैं, तो आपके परिवार के साथ साथ जो वहां का लोकल सपोर्ट है, जो गाँव के लोग हैं, जो लोकल नेता है, वो आपका साथ दे रहे हैं इसमें? नेता के तो नहीं जानता, नेता कौन ही सपोर्ट करता ही। देखिए हमरे गांव के लोग सपोर्ट करते, हमारे परिवार हमारे घर के ही सबके सपोर्ट करते। कहे कि ये जो रोड गया ना तो हमारा बस ना हो, हमारा बस ना चली काम, सबके हमारा काम चली। और हाँ, एक दिन आ रहे हैं कमलेश्वर भैया आ रहे हैं जिनकी कांग्रेस से आई, तो हम आश्वासन दी कि देखी बहन हम कुछ नहीं, हम कोनो पद मत नहीं है लेकिन जितना हमें हमसे हो सकी तो हम उतना ही अपन तरफ से ही प्रयास करब कि ये रोड जल्दी से जल्दी पास हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से आपका अनोखा अंदाज है और जैसे आप सरकार को चेतावनी दे रही है, प्रशासन से आप लगातार शिकायत कर रही है, साफ तौर पर आपकी आवाज मुखर रूप से उठ भी रही है। लेकिन अगर आपकी इस आवाज के बाद गांव में सड़क बन जाता है तो कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए बेहद हित वाली बात होगी। तो क्या इस एक्शन के बाद आप लगातार इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, इस वीडियो के जरिए आप उठाना चालू रखेंगे? अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचे नहीं है। देखिए हमारे यहाँ की पहली समस्या खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि इसमें काम मतलब हमारे आवाज उठाने से ही काम होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा जब सांसद जी ने आपसे इस प्रकार की बात कही थी कि जो आपकी डिलीवरी डेट हो अगर आप उसे बता देंगी तो उस हिसाब से हम आपको जो सहायता है वो पहुंचा देंगे, खाना पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से करा दी जाएगी। यानी कि सरकार ने सड़क को लेकर कोई बयान नहीं दिया था, तो क्या उसके बाद आपको आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उनको दी गई है? देखिए हमका ना उठवा मैं, हम बच्चे गरीब मनैया हन, हम बच्चे हवाई जहाज नहीं चढ़ीता हन, हम बच्चे भैया यह पैदल चली थे, पैसे चली थे, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो हवाई वाहन से चलाते हैं। हम ही पंचन का रोड दे दे चले जाबो करब। अब केका उठवा ले ही, केका हेलीकॉप्टर से ही पहुंचवा दी। हमारे आज हमारे बड़े ससुर गए हैं हरे रीवा मोटरसाइकिल से गए हैं, अब बताई कि आज तो नहीं उठवा ली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो ये आवाज है, बिल्कुल लीला, हम आपकी आवाज को न्यूज इंडिया की तरफ से उठा भी रहे हैं और कहीं ना कहीं जल्द आपके गांव में सड़क बनने की। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज इंडिया पर। तो सांसद के शर्मनाक जवाब के बाद अब मामला एक बार फिर से बढ़ रहा है। लीला झुकने वाली नहीं और सांसद के हेलीकॉप्टर वाले बयान पर कहा कि गांव में और भी महिलाएं हैं, गांव में और भी समस्याएं हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा है लीला साहू ने।
ओकरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजक जरूरत नहीं है। काहे से कि हम ही बस यह गांव में ही एक गर्भवती महिला न होहन, ज्ञान हमरे जैसे ही अबे 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं, अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे। सुना आपने, लीला साहू ने अकेले ये मोर्चा खोला और गांव में सड़क बनाने की गुहार लगातार लीला साहू कर रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में तैयार बने रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।